नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी टीआरपी केस में बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस टीआरपी केस को वापस लेने के लिए मुंबई पुलिस ने कोर्ट का रुख किया है। जी हां, मुंबई पुलिस अब इस केस को वापस लेना चाहती है। ये केस जिसने टीआरपी के मामले में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस इस केस को वापस लेना चाहती है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो 28 दिसंबर को होगी। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने एक स्थानीय अदालत में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें इस टीआरपी मामले को वापस लेने की मांग की गई है। और इसमें वरिष्ठ जो टीवी एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, उनको आरोपी के रूप में नामित किया गया है। इसमें आरोप ये लगाया गया था कि कुछ टेलीविजन चैनल टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट नंबरों में हेराफेरी कर रहे हैं। और आरोप यही लगाया गया था रिपब्लिक टीवी पर कि दरअसल पैसे देकर लोगों को टीआरपी रिपब्लिक टीवी ने हासिल की है। ये मामला उस वक्त का है जब सुशांत सिंह राजपूत का केस और साथ ही जिस तरीके से पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, तब रिपब्लिक टीवी ने इन दोनों ही मुद्दों पर जमकर जो है वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए थे। उद्धव ठाकरे सरकार चूंकि उस वक्त महाराष्ट्र में थी तो उसको घेरा था और पालघर में साधुओं की हत्या पर लगातार रिपब्लिक ने सवाल पूछा था। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी को एंटीनो माइनो कहकर उन्होंने काफी ज्यादा कहीं न कहीं संबोधित किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन पर ये केस लगा दिया गया। चूंकि उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, वो वहां पर मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में पुलिस का सहारा लेकर रिपब्लिक टीवी और खासतौर पर रिपब्लिक के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, उन पर यह मामला दर्ज किया गया। अक्टूबर 2020 में दरअसल ये शिकायत दर्ज की गई थी। ये घोटाला अक्टूबर 2020 में सामने आया जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने हंसा रिसर्च ग्रुप के जरिए एक शिकायत दर्ज की थी। और इसमें ये आरोप लगाया गया था कि कुछ टीवी चैनल टीआरपी नंबरों में हेराफेरी कर रहे थे। एक पूरक आरोप पत्र में पुलिस ने मामले में अर्नब गोस्वामी को एक आरोपी के रूप में नामित किया और आरोप ये लगाया कि गोस्वामी ने सह आरोपी बार के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के साथ मिलकर टीआरपी के साथ अवैध रूप से छेड़छाड़ की है। ये गंभीर आरोप जो है पुलिस में जो शिकायत कहीं न कहीं पहुंची उसमें थे। और सीआरपीसी की धारा 321 के तहत याचिका दायर उस वक्त हुई थी। चूंकि दर्शकों की पसंद को रैंकिंग करने के लिए, ये तय करने के लिए एक उपकरण है कि कौन से कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, रेटिंग तय की जाती है। और इस पूरे आरोप पत्र में यानी चार्जशीट में गोस्वामी द्वारा दास गुप्ता के साथ अपने चैट, जो व्हाट्सएप चैट था, उसको ये कहा गया पुलिस के जरिए कि अर्नब गोस्वामी ने ये स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने पार्थोदास गुप्ता के साथ चैट की है और उसमें अर्नब गोस्वामी को दोषी बना दिया गया। इसके अलावा महत्वपूर्ण सबूत के रूप में इस व्हाट्सएप चैट को भी पुलिस ने रखा। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, जब डिप्टी सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस है, तो ये बड़ी खबर सामने आई है कि मुंबई पुलिस ने अचानक इस पूरे मामले को वापस लेने की तैयारी कर ली है, कोर्ट का रुख कर लिया है, जिस पर कोर्ट अब 28 दिसंबर को सुनवाई करेगा। ये भी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर अब अभियोजन पक्ष ने मजिस्ट्रेट अदालत के सामने मामला वापस लेने के लिए ये याचिका दायर की है। और याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत दायर की गई थी, जो लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक को किसी भी व्यक्ति के अभियोजन से
आम तौर पर या किसी एक या अधिक अपराधों के बारे में मुकदमा चलाने से पीछे हटने में सक्षम बनाती है ये धारा, जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जा रहा था। और अदालत इस याचिका पर 28 दिसंबर को सुनवाई करेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये टीआरपी केस कोई छोटा मोटा केस नहीं है। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी घमासान इस पूरे टीआरपी केस को लेकर देखने को मिला था। यहां तक कि जो मीडिया चैनल थे वो भी दो ग्रुप में बट गए थे। जी हां, रिपब्लिक टीवी को लगातार टारगेट किया जा रहा था। अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस और इसके अलावा जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई उसका मामला, और उसके बाद जिस तरीके से मुकेश अंबानी के घर पर जो स्कॉर्पियो में जो जिलेटिन की छड़ें मिली थी उसके बाद, और जिस तरीके से अनिल देशमुख और उसके बाद नवाब मलिक जैसे नेता जो हैं, जो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री थे, वो जेल गए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर रिपब्लिक टीवी मुखर रहा और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ा कि उन पर फर्जी केस लगा दिया गया। और शुरू से ही दरअसल ये कहा जा रहा था रिपब्लिक टीवी के जरिए, पत्रकारों के जरिए, कि ये फर्जी केस है। हालांकि इस पूरे मामले में 10 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। और वहीं इंडिया टुडे ग्रुप जो लगातार रिपब्लिक टीवी पर आरोप लगा रहा था, क्योंकि खबर ये सामने आई थी जब वहां के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि दरअसल एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसमें इंडिया टुडे का भी नाम था, लेकिन वो नाम उजागर नहीं किया गया। और चूंकि एफआईआर में रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं था, लेकिन रिपब्लिक टीवी का जानबूझकर नाम जोड़ा गया और उसके बाद इस तरीके से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये मामला बनाया गया था। ये पूरी जानकारी उस वक्त भी सामने आई थी और हमने इस पूरे मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी, उनका जो रिपब्लिक टीवी है, वो मुद्दों को उजागर कर रहा है, वो मौजूदा सरकार से सवाल पूछ रहा है वहां पर, क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी। तो ऐसे में उन्हें टारगेट किया गया और कहीं ना कहीं अब पुलिस का अदालत पहुंचना, ये कहते हुए कि हम इस केस को वापस लेना चाहते हैं। जिस टीआरपी केस में 10 लोगों को आप गिरफ्तार कर चुके हैं, आखिर क्यों? ये सवाल अब जाहिर तौर पर अदालत में उठेंगे। कोर्ट में इन सवालों का जवाब अब मुंबई पुलिस को देना होगा कि आखिर आप इस पूरे मामले को वापस क्यों लेना चाहते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि अपराध शाखा जो है मुंबई पुलिस की, उसने इस मामले के सिलसिले में रिपब्लिक टीवी के जो वितरण प्रमुख हैं और साथ ही 2 अन्य चैनलों के मालिक के साथ साथ 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपी ये तमाम फिलहाल जमानत पर हैं। मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी इस टीआरपी केस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज की थी। हालांकि ईडी ने पिछले साल सितंबर में दायर एक आरोप पत्र में यह दावा किया था कि इस घोटाले में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। और संघीय एजेंसी ने आरोप पत्र में यह कहा था कि इस बारे में मुंबई पुलिस की जांच ईडी की जांच से बिल्कुल अलग है। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपब्लिक टीवी का नाम शिकायत में, एफआईआर में नहीं था, लेकिन चूंकि ऐसे मुद्दे उजागर किए गए जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, जो उद्धव ठाकरे की सरकार में केस हुए, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो, फिर चाहे वो पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो, आज तक कहीं ना कहीं जवाब जो है मुंबई पुलिस आज तक ये नहीं तलाश पाई कि आखिर इन मर्डर की वजह क्या थी। और इंडिया टुडे ग्रुप जिसका बाद में नाम एफआईआर में आया, तो जाहिर तौर पर अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इंडिया टुडे ग्रुप को तैयार रहना चाहिए। इस तरीके से इस पूरे मामले में इस तरीके से जो सवाल कहीं ना कहीं लगातार उठ रहे थे और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये केस किया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने इस केस को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया है, जो एक तरीके से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के लिए पूरी तरीके से क्लीन चिट कहीं ना कहीं एक तरीके से मानी जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।